सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 23, मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ। मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 6 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा ग्रंथ की रचना और उद्देश्य, तीसरा ग्रंथ में क्रिस्त, चौथा ग्रंथ के मुख्य आयतें और अध्याय, पांचवा ग्रंथ का सर्वेक्षण और छठवां ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए अब हम प्रस्तावना पर आते हैं। मक्काबियों का यह दूसरा ग्रंथ पहले का पूरक या बाकी भाग नहीं है, बल्कि उसमें उन्हीं बातों का फिर से उल्लेख किया गया है जो मक्काबियों के पहले ग्रंथ के आरंभ में 7 अध्यायों में दिए गए हैं। विशेष रूप से यह पुस्तक सिलूकस चौथा, पिलोपेतर उनका समय था 187 ईसा पूर्व से लेकर 175 ईसा पूर्व तक, तो उसके शासनकाल से अर्थात 161 में निकनर के आक्रमण तक के समय का वर्णन करती है। यह ग्रंथ अंतियोकुस चौथे के द्वारा होने वाले अत्याचारों के पहले की धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करता है। विशेष रूप से यह यरूशलेम पर घटित 3 आक्रमणों का वर्णन करता है। सिलूकस के समय हेलियादोरस द्वारा आक्रमण, अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 39 तक दिया गया है, और अंतियोकस चौथे के द्वारा आक्रमण, अध्याय 3 वाक्य संख्या 40 से अध्याय 10 वाक्य संख्या 8 तक, और देमेत्रियस प्रथम के समय निकानोर के द्वारा आक्रमण, अध्याय 10 वाक्य संख्या 9 से लेकर अध्याय 15 वाक्य संख्या 37 तक का वर्णन करता है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, ग्रंथ की रचना और उद्देश्य। इस ग्रंथ की रचना भी संभवतः 100 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदरिया में हुई थी। पहले ग्रंथ की तुलना में इस ग्रंथ में चमत्कारपूर्ण घटनाओं की भरमार है। इसका लेखक पाठकों के सामने एक ऐसा पवित्र ग्रंथ उपस्थित करना चाहता है जो ईश्वर की अलौकिक सहायता में आस्था उत्पन्न करे। वह ऐसे धार्मिक सिद्धांतों पर बल देता है जिनकी चर्चा प्राचीन विधान के अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती है, जैसे धर्मियों का पुनरुत्थान, मृतकों के लिए प्रार्थना और उनके लिए यज्ञ का आयोजन, और मृत्यु के बाद मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्ति। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ में क्रिस्त। मत्ततिया और उनका परिवार, विशेषकर उसके 3 पुत्र यूदा मक्काबी, उसके भाई योनातान और सिमोन, उन्हें अत्याचार के विरुद्ध यहूदियों का नेतृत्व किया। वे अनेक युद्धों में विजयी हुए और यहूदियों को मुक्त करने में सफल हो गए। वे क्रिस्त के समान है क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अत्याचारी राजा का विरोध किया और यहूदियों को मुक्ति दिलाई। वीर मां और उसके 7 पुत्र माता मरियम और क्रिस्त के समान है, जो अपना सब कुछ, यहाँ तक अपने जीवन को भी प्रभु की संहिता के लिए अर्पण करते हैं। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, ग्रंथ की मुख्य आयतें और अध्याय। मुख्य आयतें हैं अध्याय 6 वाक्य संख्या 27 से 28 तक, जहां लिखा गया है, इसलिए यदि मैं अभी साहस के साथ अपना जीवन अर्पित करूंगा तो मैं अपनी वृद्धावस्था की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा और युवकों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि किस प्रकार पूज्य तथा पवित्र विधियों की रक्षा के लिए कोई स्वेच्छा से और आनंद के साथ मर सकता है। यह कथन
एक मुख्य शास्त्री एलिएसर का कथन है, जिसे राजा अंदियोक के लोगों द्वारा सूअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया जा रहा था। तब वह उस स्थान की ओर बढ़ा जहां कोड़े लगाए जाते थे। और एक दूसरा मुख्य पद है अध्याय 7 वाक्य संख्या 9, जिसमें लिखा गया है, उसने प्राण त्यागते समय कहा, दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन सकते हो, किंतु संसार का राजा, जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर आनंद जीवन प्रदान करेगा। यह कथन वीर मां के दूसरे पुत्र का कथन है, जब उस पर भारी अत्याचार किया जा रहा था। और एक तीसरा कथन है अध्याय 7 वाक्य संख्या 29 में। वहां भी लिखा गया है, इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों की योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, जिसे मैं दया के दिन तुम्हें अपने भाइयों के साथ फिर पा सकूं। यह उस वीर एवं साहसी मां का कथन है, जिसने अपने 7 पुत्रों को अपने धर्म और विश्वास के लिए शहीद बनने के लिए प्रोत्साहित किया। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय अध्याय 7 है। इस अध्याय में एक बहुत ही भक्त एवं वीर मां के बारे में पढ़ते हैं, जिसने अपने 7 पुत्रों को संहिता की रक्षा हेतु शहीद बनने के लिए प्रोत्साहित किया। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का सर्वेक्षण या ग्रंथ का निचोड़। ग्रंथ को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग उसकी भूमिका, मिस्र के यहूदियों के नाम, 2 पत्र एवं लेखक का प्राकथन, अध्याय 1 से लेकर वाक्य संख्या 1 से अध्याय 2 वाक्य संख्या 32 तक। पहला पत्र यरूशलेम के यहूदियों द्वारा मिस्र के यहूदियों को लिखा गया। इस पत्र में यह अनुरोध किया गया कि मिस्र के यहूदी 188वीं वर्ष के किस्लेव महीने में शिविर पर्व मनाए। दूसरा पत्र यरूशलेम और यहूदिया के निवासियों तथा यूदा और परिषद की ओर से अरिस्तुबुलुस को, जो अभियंजित याजकों के वंशज तथा राजा पतलेमुइस के गुरु है, और मिस्र के निवासियों को लिखा गया। उसमें किस प्रकार राजा अंदियोक की हत्या हुई उसका वर्णन दिया गया। साथ ही मंदिर के शुद्धिकरण के उत्सव मनाने की सूचना है, ताकि वे भी शिविर पर्व और उस अग्नि का स्मरणोत्सव मनाए जो उस समय प्रकट हुई जब मंदिर और वेदी के निर्माता नेहमिया बलिदान चढ़ाते थे। पत्र में यह भी कहा गया है कि नबी यिर्मयाह ने बाबुल निर्वासन के पहले कैसे मूसा जिस पर्वत से कानान देश को देखा, उस पर्वत की गुफा में विधान का तंबू, मंजूषा और धूप वेदी रखवाई थी। पत्र द्वारा मिस्र की यहूदियों को मंदिर के शुद्धिकरण का पर्व मनाने की सूचना दी गई है और उन्हें भी पर्व मनाने के लिए आग्रह किया है। दूसरे अध्याय में लेखक का प्राकथन भी दिया गया, जिसमें यूदा मकाबी और उसके भाइयों का इतिहास, महामंदिर का शुद्धिकरण और वेदी का प्रतिष्ठान और अंदियोक और उसके पुत्र यूपातोर के साथ हुई लड़ाइयों का भी उल्लेख है। अब मकाबियों के दूसरे ग्रंथ का सर्वेक्षण में दूसरे भाग में हम आते हैं, अर्थात यरूशलेम में हेलियादोरस द्वारा मंदिर का अपवित्रीकरण की कोशिश, अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 40 तक। एशिया का राजा सेलूकस ने अपने प्रधानमंत्री हेलियादोरस को बुलाकर उसे आज्ञा दी कि वह यरूशलेम मंदिर जाकर वह संपत्ति जब्त करे। हेलियादोरस मंदिर को लूटने के उद्देश्य से यरूशलेम पहुंचा। प्रधान याजक ओनियस ने उसे बतलाया कि यह कोष विधवाओं और अनाथों का है, लेकिन हेलियादोरस सुनने को तैयार नहीं था। तब याजक अपने याजकीय वस्त्र धारण कर और मुंह के बल गिरकर ईश्वर से
यह प्रार्थना करते थे कि वह उन लोगों की संपत्ति की रक्षा करे जिन्होंने उसे मंदिर में रखवाया था। अन्य लोग भी बड़ी संख्या में स्वर्ग की ओर हाथ पसार कर प्रार्थना करते थे। तब ईश्वर ने अपनी महिमा और सामर्थ्य प्रकट किया। जब वह अपने अंगरक्षकों के साथ कोष के पास पहुंचा तो सर्वशक्तिमान प्रभु उसके सामने महिमा के साथ प्रकट हुआ कि जितने लोगों ने मंदिर में प्रवेश करने का साहस किया था वे सभी ईश्वरीय तेज के सामने अशक्त और निरुत्साह हो गए। उन्हें सुसज्जित घोड़े पर एक भयानक आकार वाला घुड़सवार दिखाई पड़ा। वह घोड़ा हेलियोडोरस पर टूट पड़ा और उसने उस पर अपनी अगली टापों से प्रहार किया। हेलियोडोरस अचानक जमीन पर गिर पड़ा। वह जो दल बल और अंगरक्षकों के साथ उपर्युक्त कोष के पास पहुंचा था अब अशक्त होकर बाहर ले जाया जा रहा था। अब हम तीसरे भाग में आते हैं, अर्थात मंदिर का अपवित्रीकरण और यहूदी धर्म पर अत्याचार। अध्याय 4 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 7 42 तक। सिलूकस की मृत्यु के बाद अंतियोक एपिफानस राजा बना। तब ओनियस के भाई यासोन ने प्रधान याजक के पद पर अधिकार कर लिया। विधर्मी यासोन के कारण, जो प्रधान याजक नहीं बल्कि बड़ा कुकर्मी था, यूनानीकरण और विदेशी रीति रिवाजों का इतना बोलबाला हो गया कि याजकों को वेदी की सेवा करने की चिंता नहीं रही। वे मंदिर को तुच्छ समझते और बलिदान चढ़ाना छोड़ देते थे। इस बीच अंद्रोनिकस ने विश्वासघात कर ओनियस की हत्या कर डाली। इस रक्तपात से न केवल यहूदी परंतु बहुत से अन्य गैर यहूदी लोग भी उस मनुष्य की निर्मम हत्या पर क्रुद्ध और क्षुब्ध हो गए। यासोन ने अपने सह नागरिकों में बहुत लोगों का वध किया। जब राजा मिस्र से लौट आया उसने नवयुवकों और वृद्धों, स्त्रियों, बच्चों, कन्याओं और दूध मुहे शिशुओं का वध कराया। 3 ही दिन में 80,000 लोग मर गए। तब वह संसार भर के सबसे पवित्र मंदिर में घुस आया। अंतियोक मंदिर से पवित्र पात्र 1800 मन चांदी लेकर अंताकिया लौटे। अंतियोक ने सेनापति अपोलोनियस को 22,000 सैनिकों के साथ भेजा और उसे सभी वयस्क पुरुषों का वध करने और स्त्रियों तथा किशोरों को बेचने का आदेश दिया। इस पर यूदा मक्काबी 9 आत्मियों को साथ लेकर उजाड़ खंड की ओर भाग गया। मंदिर में दुराचरण और रंगरैलियां होने लगी। गैर यहूदी वहां वेश्याओं के साथ मनोरंजन और पवित्र प्रांगण में स्त्रियों के साथ रमण करते थे। कोई अपने को यहूदी कहलाने का साहस नहीं करता था। एलियासर मुख्य शास्त्रियों में एक था। वह बहुत बूढ़ा हो चला था और उसकी आकृति भव्य तथा प्रभावशाली थी। वह अपना मोह खोलने और सूअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया जा रहा था, किंतु उसने कलंकित जीवन की अपेक्षा गौरवपूर्ण मृत्यु को चुना। इस प्रकार वह मर गया और उसने मरते समय न केवल युवकों के लिए बल्कि राष्ट्र के अधिकांश लोगों के लिए साहस तथा धैर्य का आदर्श प्रस्तुत किया। किसी अवसर पर 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें घोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाए, जो संहिता में मना किया गया है, लेकिन उन्होंने अस्वीकार किया। राजा के आदेश पर उन 7 भाइयों पर कठोर से कठोर अत्याचार किया गया। जीभ काट दी गई, सिर की चमड़ी उतारी गई, हाथ पांव काट दिए गए। उन 7 भाइयों की मां की आंखों के सामने ऐसा किया गया। उनकी माता विशेष रूप से प्रशंसनीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को
अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। अंत में माता का अपने पुत्रों के बाद देहांत हो गया। अब हम ग्रंथ के चौथे भाग में आते हैं, यूदा का विद्रोह एवं विजय, मंदिर का शुद्धिकरण। अध्याय 8 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 10 वाक्य संख्या 8 तक। यूदा मकाबी अपने आत्मियों को साथ लेकर छिपे छिपे गांवों का दौरा करता था। वे उन लोगों को अपने दल में भर्ती कर लेते थे जो यहूदी धर्म के प्रति ईमानदार रहे थे। इस प्रकार उन्होंने लगभग 6000 लोगों को एकत्र किया। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि वह उस प्रजा पर कृपा दृष्टि करे जिस पर चारों ओर से अत्याचार किया जा रहा है। उस मंदिर पर दया करे जो विधर्मियों द्वारा अपवित्र किया गया है। जब मकाबी ने अपनी सेना संगठित कर ली तो गैर यहूदी उसके सामने नहीं टिक पाते थे। उसने निकनोर और उसकी विशाल सेना को, तिमोथेव और बक्किदस की बड़ी सेना को पराजित किया। अब राजा अंतियोक एपिफेनस का दुखद अंत हो गया। उसने अपने अहंकार में यह कहा था, मैं वहां पहुंचकर यरूशलेम को यहूदियों का कब्रिस्तान बना दूंगा। मकाबी और उसके आत्मियों ने प्रभु की सहायता से मंदिर और नगर पर फिर अधिकार कर लिया। जिस दिन मंदिर गैर यहूदियों द्वारा अपवित्र किया गया, ठीक उसी दिन मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया, अर्थात किस्लेव मास के 25वें दिन। उन्होंने सर्वसम्मति से एक राजाज्ञा निकाली कि सारी यहूदी जाति प्रति वर्ष मंदिर के शुद्धिकरण का पर्व मनाएगी। अब हम ग्रंथ के 5वें भाग में आते हैं, अंतियोक यूपातोर पुनः अत्याचार और निकनोर का अंतिम पराजय। अध्याय 10 वाक्य संख्या 9 से लेकर अध्याय 15 वाक्य संख्या 36 तक। इसमें भी 2 भाग है, आ और बा। आ में हम देखते हैं अंतियोक यूपतोर द्वारा पुनः अत्याचार, अध्याय 10 वाक्य संख्या 9 से लेकर अध्याय 13 वाक्य संख्या 26 तक। राजा अंतियोक मृत्यु के पहले अपने पुत्र अंतियोक यूपतोर को, जो बालक था, राजा नियुक्त किया। राजपद ग्रहण करते ही अंतियोक यूपतोर ने लिसियस को प्रमुख शासक के रूप में नियुक्त किया। तिमोथेव ने विदेशी सैनिकों की एक बड़ी सेना और एशिया से बहुत से घोड़े एकत्रित किए। वह शस्त्रों के बल पर यहूदिया को अपने अधिकार में करना चाहता था। वह पास ही आ रहा था कि मकाबी के आत्मियों ने ईश्वर से सहायता की प्रार्थना की। तब भड़कीले वस्त्र पहने ऐसे 5 घुड़सवार आकाश से उतरे। वे घुड़सवार यहूदी सेना के आगे आगे चलने लगे। वे मकाबी को अपने बीच में ले चले और अपने शस्त्रों से उसकी रक्षा करते रहे, जिसे वह घायल ना हो। वे शत्रु पर तीर चलाते और वज्रपात करते रहे। शत्रु के 20,500 पैदल सैनिक और 600 घुड़सवार मारे गए। लिसियस को इन घटनाओं से बड़ा क्षोभ हुआ। वह राजा का अभिभावक और संबंधी था और उसे राज्य का प्रबंध सौंपा गया था। कुछ दिन बाद वह 80,000 पैदल सैनिक और अपना सारा घुड़सवार दल ले लेकर यहूदियों से लड़ने चल पड़ा। वह यरूशलेम में यूनानियों को बसाना चाहता था। जैसे ही मकबी के आत्मियों ने सुना कि लिसियस ने किलाबंद नगर पर घेरा डाला है, तो वे सारी जनता के साथ रोते और विलाप करते हुए प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि वह इस्राएल की रक्षा के लिए उन्हें एक सहायक दूत भेजे। अभी वे यरूशलेम के पास ही थे कि एक घुड़सवार दिखाई पड़ा जो उनके आगे आगे चल रहा था। इस्राएली शेरों की तरह शत्रुओं पर टूट पड़े और 11,000 पैदल सैनिकों तथा
1600 घुड़सवारों को मार गिराया। लिसियस अब समझ गया कि इब्रानी लोग केवल इसलिए अजेय है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके लिए युद्ध करता है। तब लिसियस ने यहूदियों के साथ संधि करने दूत भेजे। उसने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वह राजा को उनके पक्ष में कर लेगा। मक्काबी लिसियस के ये सभी प्रस्ताव स्वीकार कर गया, क्योंकि उसने देखा कि लोगों का हित इसी में है। लिसियस के साथ समझौता के बाद भी कई सेनापति यहूदियों को शांति से रहने नहीं देते थे। यूदा अपनी सेना लेकर अदुल्ला पहुंचा। दूसरे दिन यूदा और उसके साथी वध किए गए लोगों के शव एकत्र करने और उन्हें पूर्वजों की कब्रों में अपने संबंधियों के साथ दफनाने लगे। अब पता चला कि प्रत्येक मारे हुए व्यक्ति के कपड़ों के नीचे यामिनियों की देव मूर्तियों के ताबीज थे और वे इसी पाप के कारण मारे गए हैं। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना की, पाप के प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाई और यह निवेदन किया कि उनके किए हुए अपराध पूर्णतः क्षमा कर दिए जाए। यदि उसे मृत सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण तथा निरर्थक होता। इसके बाद यूदा के आत्मियों को यह खबर मिली कि अंतियोक यूपातोर भारी सेना लेकर यहूदिया पर आक्रमण करने आ रहा है। उसने राजा और उसकी विशाल सेना को पराजित किया। तब राजा अंतियोक यूपातोर ने यहूदियों से संधि कर ली। अब वहां पर हम आते हैं निकनोर का अंतिम पराजय। अध्याय 14 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 15 वाक्य संख्या 36 तक। 3 वर्ष बाद राजा देमेत्रियुस ने निकनोर को यह आदेश देकर भेजा कि वह यूदा को समाप्त कर दे, उसके आत्मियों को तितर बितर कर दे। निकनोर एक बहुत बड़ी सेना लेकर यहूदियों से लड़ने के लिए आए। जब मक्काबी ने शक्तिशाली शत्रु को निकट आते देखा और यह देखा कि उनके पास कितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र है और उनके हाथी कितने डरावने हैं, तो वह स्वर्ग की ओर हाथ जोड़कर उस प्रभु की दुहाई देने लगा जो चमत्कार दिखाता है। उसे पूरा विश्वास था कि विजय अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं बल्कि उनकी होती है जिन्हें प्रभु उसके योग्य मानता है। यूदा के आत्मी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। उन्होंने ईश्वर की सहायता का अनुभव करते हुए उल्लसित होकर निकनोर और उसके 35,000 आत्मियों को मार गिराया। अब ग्रंथ का अंतिम भाग है 6वां भाग, अर्थात ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ हमें क्या सिखाता है? कैथोलिक कलीसिया की कुछ शिक्षा को मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ से समर्थन मिलता है, जैसे कि स्वर्गदूतों और संतों की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना एवं मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना का आधार हमें बाइबल से मिलता है। स्वर्गदूतों की सहायता मांगना उचित है। स्वर्गदूतों की सेना मंदिर के कोष की रक्षा के लिए लड़ती है। राजा सिलूकस अपने प्रधानमंत्री हेलियोडोरस को यरूशलेम मंदिर के कोषागार की संपत्ति को हड़पने के लिए भेजता है। मंदिर का प्रधान याजक ईश्वर भक्त था और उन्होंने मुंह के बल गिरकर ईश्वर से प्रार्थना की वह संपत्ति की रक्षा करे। जब हेलियोडोरस अपने अंगरक्षकों के साथ कोष के पास पहुंचा, उन्हें सुसज्जित घोड़े पर एक भयानक आकार वाला घुड़सवार दिखाई पड़ा। वह घोड़ा हेलियोडोरस पर टूट पड़ा। साथ ही भड़कीले वस्त्र पहने 2 अत्यंत बलवान और सर्वांग सुंदर नवयुवक दिखाई पड़े। वे हेलियोडोरस के दोनों ओर खड़े होकर उसे निरंतर कोड़े लगाते हुए मारते थे।
हेलियोडोरस अचानक जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार प्रभु ने मंदिर के कोष की रक्षा की। स्वर्गदूत लड़ाई में इस्राएलियों का साथ देता है। लिसियस एक विशाल सेना लेकर यहूदिया में प्रवेश किया और वहां के किलाबंद नगर पर घेरा डाला। यहूदियों ने रोते और विलाप करते हुए प्रार्थना की कि प्रभु इस्राएल की रक्षा के लिए उन्हें एक सहायक दूत भेजे। तब उन्हें एक घुड़सवार दिखाई पड़ा जो उनके आगे आगे चल रहा था। इस्राएलियों में इतना साहस भर आया कि उन्होंने बड़ी संख्या में शत्रु सैनिकों को मार गिराया। और ग्रंथ की एक दूसरी मुख्य शिक्षा है मृत्यु के बाद जीवन और अंत में पुनरुत्थान पर भी विश्वास प्रकट करता है। 7 पुत्रों की मां के दूसरे पुत्र ने प्राण त्यागते समय राजा से कहा, दुष्ट, तुम हम से यह जीवन छीन सकते हो, किंतु संसार का राजा जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। अध्याय 7 वाक्य संख्या 9 में इस बात को हम पढ़ते हैं। और मकाबियों के दूसरे ग्रंथ की एक तीसरी मुख्य शिक्षा है मृतकों के लिए प्रार्थना और बलिदान की आवश्यकता है। मृतकों के लिए प्रार्थना एवं बलिदान इसलिए आवश्यक है कि प्रभु उनके पापों को क्षमा करे और उनकी आत्माओं को पवित्र करे और उन्हें नया जीवन प्रदान करे। अध्याय 12 वाक्य संख्या 39 से वाक्य संख्या 46 तक। ऐसी प्रार्थना कैथोलिक कलीसिया में प्रचलित है जिसे इस ग्रंथ से पुष्टि मिलती है। और ग्रंथ की चौथी शिक्षा है संतों की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना उचित है। जब निकनोर अपनी विशाल सेना लेकर विश्राम दिवस पर यहूदियों से युद्ध करने निकला, यूदा ने प्रभु पर भरोसा रखा और प्रभु की सहायता के लिए प्रार्थना की। तब यूदा ने स्वप्न में एक दर्शन देखा कि प्रधान याजक ओनियस और नबी यिर्मयाह अपने हाथ उठाकर समस्त यहूदी जनता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य संख्या 11 से 14 तक में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद यिर्मयाह ने दाहिना हाथ बढ़ाकर यूदा को सोने की एक तलवार देते हुए कहा, यह पवित्र तलवार ले लो, यह ईश्वर का उपहार है, इसे तुम शत्रुओं को कुचल दोगे। अध्याय 15 वाक्य संख्या 15 से 16। और मकाबियों के दूसरे ग्रंथ की एक 5वीं शिक्षा है युद्ध में विजय प्रभु पर निर्भर है। यूदा अपने अनेकों युद्धों में उसकी सेना बहुत छोटी होने के बावजूद भी विजयी हुआ, क्योंकि वह विश्वास करता था कि विजय सैनिकों की संख्या और अस्त्र शस्त्रों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उनकी होती है जिन्हें प्रभु उसके योग्य मानता है। अध्याय 15 वाक्य संख्या 21। इसलिए यूदा और साथी अपने हृदय में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लड़ते थे, अतः उन्हें बड़ी सफलता मिली। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने मकाबियों के दूसरे ग्रंथ का अध्ययन किया है। आप इन बातों को मन में रखें और अब मकाबियों के दूसरे ग्रंथ का अध्ययन करें, और मेरी आशा है उस ग्रंथ को और आसानी से समझने में आपको सहायता मिलेगी।